धर्मेंद्र प्रधान जी, आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। आप देश के संभवतः पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनका जन्मदिन इस तरह से देश भर में छात्रों ने मनाया है। शायद आप मोदी सरकार के पहले ऐसे मंत्री हैं जिनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए जंतर मंतर पर बैठे छात्रों ने भी गाना गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू धर्मेंद्र प्रधान जी। हैप्पी बर्थडे टू यू धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र प्रधान, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रधान जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लीज रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एहसान करिए, रिजाइन कर दीजिए। एज ए गिफ्ट हम आपको रेजिग्नेशन लेटर भेजते हैं, आप बस अंगूठा लगा दीजिए। यह जो क्लासिक केस है, इस समय आपका जन्मदिन का सेलिब्रेशन उन लोगों के नाम से पढ़ा जा रहा है जो दरअसल आपकी वजह से ही इस दुनिया में नहीं हैं। 21 छात्र नीट परीक्षा में पेपर लीक की वजह से जान गंवा चुके हैं और जंतर मंतर पर यह जो पोस्टर है, इस पोस्टर में तमाम लोगों के नाम पढ़ते हुए उनकी तरफ से आपको जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई। आज 26 जून है और आज इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन है और मैं आकांक्षा की तरफ से, अंशिका की तरफ से, अनुकीर्तना की तरफ से, अवंतिका की तरफ से, जतिन, कहान, मैथिली की तरफ से, प्रदीप की तरफ से, रोशनी की तरफ से, रेनू की तरफ से, रिया की तरफ से, ऋतिक की तरफ से, गोपिका, सिद्धार्थ, सुहानी की तरफ से, वेट्री की तरफ से, उमेश की तरफ से, शारिब की तरफ से, शेख सना की तरफ से और वो सब स्टूडेंट्स जिनका नाम भी शायद हम नहीं जान रहे हैं, जो इस शिक्षा व्यवस्था में जान देने पे मजबूर हो गए हैं, उनकी तरफ से धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन मुबारकबाद देती हूँ। वो स्टूडेंट्स जो अपना अगला जन्मदिन अब कभी नहीं मना पाएंगे, उनकी तरफ से इस देश के शिक्षा मंत्री को जन्मदिन की बधाई। इस देश के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री के काम की सराहना करते हैं। ये वही काम है जिसकी वजह से इन सारे छात्रों की जान गई है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान आज चुप बैठ सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं, शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, तो सच में आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई कि आप अपना राजनीतिक करियर इस देश के आम छात्रों और नौजवानों की लाशों पे बना रहे हैं। और इसमें सबसे तगड़ी मिर्ची तब लगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर आपको जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही साथ यह भी मैसेज दिया कि आपने जबरदस्त काम किया है, देश की एजुकेशन पॉलिसी को 4 चांद लगा दिए हैं और भारत में शिक्षा का जगमग माहौल बन गया है। अब देखिए, यह प्रधानमंत्री देश के 21 नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं, जान देने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उस पर चुप रहते हैं, एक शब्द शोक का नहीं कहते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी, क्या जलवा है आपका। आपके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए वह रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आप तो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। Narendra Modi chose to celebrate Dharmendra Pradhan's birthday as 21 families mourn the loss of their children. Not an appeal to students, not an apology, not a word for grieving parents, not even a message of condolence. Instead, the Prime Minister publicly celebrates the very minister under whose watch India's education system has lurched from one disaster to another. That says everything. It shows this government doesn't just ignore students, it stands by failure. While Modi celebrates Dharmendra Pradhan, 140 crore Indians are still waiting for his resignation. After 89 paper leaks in 10 years, repeated NEET leaks from 2024 to 2026, and the CBSE and CUET fiascos, this isn't just insensitive, it is shameless.
नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, इस दो टूक सवाल के साथ कि क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई शिक्षा मंत्री इस देश को आजादी के बाद अब तक मिला है क्या? ऐसा शिक्षा मंत्री जिसका जन्मदिन उनके इस्तीफे की मांग कर रहे छात्र मांग रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं और साथ ही लेटर भी दे रहे हैं कि यह रिजिग्नेशन लेटर है धर्मेंद्र प्रधान जी, प्लीज साइन कर दीजिए। आपको लीक मंत्री, आपको डायपर मंत्री, क्या क्या उपाधि दी देश के लाखों नौजवानों ने। और उसके बाद आपके जन्मदिन का यह सेलिब्रेशन तो बिल्कुल बनता ही है ना। वह इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय मीडिया में यह खबरें बहुत गर्म हैं कि हो सकता है कि हमारे महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कैबिनेट रीशफल करने जा रहे हैं उसमें आपको या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या फिर आपको शिक्षा से बैठाकर किसी और मंत्रालय का बंटाढार करने का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। लेकिन खबर ये नहीं बनेगी कि आप बाहर गए, यह आपको नया मंत्रालय मिला। दरअसल खबर आपके साथ यही चस्पा रहेगी कि किस तरह से देश की शिक्षा का बंटाढार आपने किया। आपने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। चंपत राय, जी हाँ, अयोध्या वाले, रामलला हम आएंगे, चंदा चुराएंगे और सब कुछ गटक कर जाएंगे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ गया जब चंदा चोरी का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी, आप जिस तरह से कुर्सी पर चिपक कर अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उसका सेलिब्रेशन सड़कों पे छात्र कर रहे हैं, वह अपने आप में क्लासिक केस है। वो स्टूडेंट्स जो अपना अगला जन्मदिन अब कभी नहीं मना पाएंगे, उनकी तरफ से इस देश के शिक्षा मंत्री को जन्मदिन की बधाई। इस देश के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री के काम की सराहना करते हैं। ये वही काम है जिसकी वजह से इन सारे छात्रों की जान गई है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान आज चुप बैठ सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं, शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, तो सच में आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई कि आप अपना राजनीतिक करियर इस देश के आम छात्रों और नौजवानों की लाशों पे बना रहे हैं। आप सबने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, वहां पर आयसा की राष्ट्रीय प्रेसिडेंट नेहा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। उन्होंने सबके नाम पढ़े, आपने सुना, और साथ ही साथ यह भी कहा कि अब नहीं तो कब। यह जो पूरा का पूरा माहौल बनाया गया है, यह दरअसल एक इमोशनल अपील, एक टोटली अनइमोशनल, अनएथिकल गवर्नमेंट से की जा रही है, जिसके पास 21 बच्चों की जान का कोई रहम नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, नो अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद एक एक करके छात्रों ने जान दी। और सिर्फ नीट ही नहीं, यहाँ जहाँ भी नज़र दौड़ाइएगा, सीबीएसई हो या फिर लेखपाल परीक्षा हो या कोई परीक्षा, 10 साल में 90 से अधिक पेपर लीक कराने का श्रेय जाता है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को। लिहाजा उनका यह जन्मदिन और उस जन्मदिन के बाद क्या होगा, इस पर खबर बनी रहेगी। वैसे भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते तो सोनम वांगचुक आकर आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। सवाल है, क्या इससे पिक्चर बदलेगी? और यहां पर एक और रिकॉर्ड कि इस समय देश में कोने कोने में धर्मेंद्र प्रधान जी आप पॉपुलर हो गए हैं। नाम बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना आपका। हर एक को पता है कि मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। यहां मैं एक सवाल पूछूंगी दर्शकों से, क्या आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का कौन मंत्री है? जवाब आपको गूगल मैया की मदद से देखना होगा। साइंस का कौन मंत्री है? यह भी आपको गूगल मैया की मदद से देखना होगा। इंडस्ट्री आदि इत्यादि सबके मंत्री इतने पॉपुलर नहीं हो पाए जितना धर्मेंद्र प्रधान जी अपने इस कारनामे की वजह से हो गए हैं। इसलिए खबर यह नहीं बननी चाहिए
कि अगर कैबिनेट रीशफल में, अगर मैं कह रही हूं क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान उसी कुर्सी पे बैठे रहें, लेकिन क्योंकि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान तो हम सब जानते हैं कि क्यों कुख्यात हैं, पेपर लीक, शिक्षा का बंटाढार, लेकिन हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल और उनका जो कनेक्शन अमेरिका के साथ है उसकी वजह से अगर इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या कुर्सी बदल जाती है, तब भी मामला सेलिब्रेशन का नहीं है, क्योंकि सिस्टम अभी भी अकाउंटेबल नहीं है और जवाब तो मोदी जी को देना चाहिए ना। मोदी जी अब तो ट्वीट कर दो कि आपका भी दिल दुखा कि देश के इतने होनहार बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। बताइए, मोदी जी को ट्वीट करना चाहिए या नहीं?